हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के पहले आपको बता दूं कि कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है हम में प्रेजेंट होते हैं। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जिनमें से जो 22 जो पेयर जो होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं। ये इस तरीके से मैंने किया है। ये 22 पेयर जो होंगे वो क्या होंगे, ऑटोसोमल होंगे। और 1 पेयर जो होगा वो क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। इस तरीके से कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं हम, ये क्रोमोसोम है तो इसमें एबनॉर्मलिटी भी आएगा कि किस तरीके से एबनॉर्मल होगा। और कई सिंड्रोम जो है वो क्या होंगे, कई सिंड्रोम जो है वो क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो फर्स्ट सिंड्रोम देखते हैं हम। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी में सबसे पहले देखते हैं हम डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा कि जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम बोली, तो उसमें क्या चीज बोली मैं आपको कि 22 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। और 1 पेयर क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, जो 21 पेयर होगा उसमें क्या हो जाएगा कि एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये कितने टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2, और इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर कितने हो गए, 21 क्रोमोसोम के ट्रिपल हो गए। तो ये क्या हो गया, 21 क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया, ट्राइसोमी हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, फॉर्मूला देखते हैं हम, 2n + 1 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। कैसे, तो ये 2 जो है 23 पेयर, ये आपका जो है 2 इंटू कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्लस 1 हो गया। तो ये टोटल कितने हो गए, 47। और कौन से क्रोमोसोम में ये ट्राइसोमी हो गया, तो 21st क्रोमोसोम में क्या हो गया, ये क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया, ट्राइसोमी हो गया। ट्राइसोमी हो गया। तो इसी को क्या चीज बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब ये जो है 21st क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको क्या चीज बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। अब देखते हैं हम कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके। सिम्टम्स क्या क्या होंगे इस सिंड्रोम में, कुछ तो अपने सिम्टम्स दिखाएगा। तो जो चाइल्ड होगा उसका जो है फोरहेड जो होगा वो क्या होगा, वेरी ब्रॉड होगा। फिर सेकेंड, जो चाइल्ड होगा वो लो इंटेलिजेंस, मतलब ये कैसा होगा, कम बुद्धिमान होगा। फिर इसका पाम जो होगा फ्लैट होगा, और फिंगर जो होंगे वो क्या होंगे, स्टबी होंगे। इस तरीके से ये क्या होगा, डाउन सिंड्रोम की क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। एक चीज और है कि डाउन सिंड्रोम की जो पेशेंट होते हैं, जो चाइल्ड होता है, उसको मंगोलिज्म भी बोला जाता है। मंगोलिज्म। तो ये हमारा क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। अब देखते हैं हम सेकेंड, एडवर्ड सिंड्रोम। अभी हम क्या देख रहे हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम देख रहे हैं, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगा कि इसमें ये 21 की बात हुई थी, 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होने की बात हुई थी। अब यहाँ पर जो है 18 क्रोमोसोम, ये मैंने नंबर डाल करके रखा हुआ है। 18 क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल जो है कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 2n + 1 इक्वल्स टू क्या, 47। तो आपका ये भी क्या हो गया, 2 × 23 + 1 इक्वल्स टू 47। कौन से क्रोमोसोम में, ट्राइसोमी हुआ। 18 क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया, ट्राइसोमी हो गया।
क्रोमोसोम ट्राइसोमी। इस तरीके से क्या हुआ, एडवर्ड सिंड्रोम। 18 क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया, एक क्रोमोसोम जो है उसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, 18 क्रोमोसोम ट्राइसोमी हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल नंबर कितने हो जाएंगे हमारे क्रोमोसोम के, 47। होना कितना चाहिए, 46 होना चाहिए, बट कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो जो चाइल्ड होगा वो 6 मंथ से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो चाइल्ड होगा, जो ये एडवर्ड सिंड्रोम लेकर के आएगा, वो चाइल्ड जो है 6 मंथ से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अगर सरवाइव करता है तो उसका जो है नर्वस सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ये इसके क्या हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम के क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। नर्वस सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, डिफेक्ट हो जाएगा, डिफेक्टिव। ये हो गया डाउन सिंड्रोम जिसमें 21, ये हो गया डाउन सिंड्रोम जिसमें 21 क्रोमोसोम जो है वो क्या हो रहा है, ट्राइसोमी हो जा रहा है। और एडवर्ड सिंड्रोम में 18 क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जा रहा है, ट्राइसोमी हो जा रहा है। तो इस तरीके से 2 ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी हो गया। तीसरा हम बता देते हैं आपको, पटाउ सिंड्रोम। थर्ड, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा कि इसमें जो 13 क्रोमोसोम होगा, ये 13 क्रोमोसोम होगा वो क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी हो जाएगा। मतलब एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, तो 13 क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी हो जाएगा। ट्राइसोमी हो गया। तो टोटल क्रोमोसोम जो है नंबर कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब इसके जो सिम्टम्स अगर देखें तो सिम्टम्स क्या होगा, सिम्टम्स में ये जो चाइल्ड होगा उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिफेक्टिव होगा और साथ साथ में नर्वस सिस्टम भी क्या होगा, डिफेक्ट होगा। ये तो बात हुई किसकी, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी की। अब देखते हैं हम सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, इसमें फर्स्ट देखते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, तो अब इस बात किसकी हो रही है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, तो इसकी बात हो रही है। इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आएगी उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में फर्स्ट लिया गया क्या है, टर्नर सिंड्रोम लिया गया। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि जो है आपको मालूम है कि 22 पेयर जो होगा वो क्या होगा, ऑटोसोमल होगा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होगा जो कि सभी में प्रेजेंट होगा। अब सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक क्रोमोसोम जो है, मतलब ये पेयर में अगर गर्ल है, गर्ल चाइल्ड है, तो उसका जो है क्या होंगे, XX क्रोमोसोम होंगे, पेयर में होंगे। और अगर मेल चाइल्ड है तो उसका क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होगा, XY होगा। तो यहाँ पर जो है ये जो है एक क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो जो है जब ये एब्सेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 2n - 1 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब एक क्रोमोसोम जो है 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो क्रोमोसोमल नंबर जो है वो कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है क्या हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो है या तो फिर यहाँ X होना चाहिए या तो फिर Y होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होगा टर्नर सिंड्रोम का। ये जो है टर्नर सिंड्रोम जो है, इसमें क्या होगा कि ये जो है फिनोटाइपिक, दे आर फिनोटाइपिक फीमेल बट स्टेराइल।
फिनोटाइपिक जो है फीमेल होगी, लेकिन ये क्या होगी, स्टेराइल होगी, मतलब ये जो है फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। फिर ये जो है ये क्या होगी, जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, ड्वार्फ होगी। ड्वार्फ मतलब क्या होगा, बॉनी होगी ये। फिर ये जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं जो कि फीमेल सेक्सुअल हार्मोन होता है, जो कि क्या होगा, लेस अमाउंट में क्या होगा, सीक्रेट होगा, अमाउंट में सीक्रेशन होगा इसका। तो ये क्या हुआ, टर्नर सिंड्रोम हुआ। क्या चीज बताइए इसमें टर्नर सिंड्रोम में, कि एक क्रोमोसोम जो है, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या क्या होगा, कि ये जो है फिनोटाइपिक, अगर देखने से ये कैसी होगी, फीमेल टाइप होगी, लेकिन ये कैसी होगी, स्टेराइल होगी, मतलब ये बच्चे जो है ये जो है ये फिनोटाइपिकली क्या होगी, फीमेल होगी, बट ये कैसी होगी, स्टेराइल होगी, जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। फिर सेकंड ये बोली कि ये जो है 4 फीट 4 इंचेस, मतलब बहुत छोटी होगी, और इसमें जो है जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स होता है, वो क्या होगा, लेस अमाउंट में क्या होगा, सीक्रेट होगा। तो इस तरीके से आपका टर्नर सिंड्रोम हुआ। सेकेंड देखते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, कि जो क्रोमोसोम जो होंगे 22 पेयर ऑटोसोमल प्लस क्रोमोसोमल जो है वो क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम क्या होना चाहिए, इस तरीके से यहां पर XY आया, तो मतलब ये किस में होगा, मेल में होगा। तो एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये कितने, मतलब ये क्रोमोसोम जो है डाइसोमी होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्राइसोमी हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। अब देखते हैं हम सिम्टम्स क्या होगा। तो सिम्टम्स क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का, एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब ये जो है मेल जो होगा उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो किसके टाइप होंगे, फीमेल के टाइप होंगे। मतलब इसका जो है चेस्ट जो होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। फिर जो है फेशियल हेयर जो होंगे वो क्या होंगे, लेस होंगे, मतलब फेशियल हेयर जो होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसमें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है किसके टाइप होंगे, फीमेल के टाइप होंगे। तो ये क्या हुआ, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हुआ। थर्ड देखते हैं हम सुपर फीमेल। सुपर फीमेल में क्या होगा, कि फीमेल में जो है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये याद रखिएगा, ऑटोसोमल प्लस फीमेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं, XX होते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टोटल नंबर जो है इतने होने चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, ट्राइसोमी हो जाएंगे। क्रोमोसोम जो है ट्राइसोमी हो जाएगा, टेट्रासोमी हो जाएगा, मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 22 पेयर प्लस XXX मोर देन 2, XXXX4, इस टाइप से क्या हो जाएगा, सुपर फीमेल। अब सुपर फीमेल में तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47, 48, 49 होने टोटल कितने चाहिए, 46 क्रोमोसोम, बट कितने हो जाएंगे, 47, 48, 49। तो इसका जो है सिम्टम्स क्या होगा, इसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो सिम्टम्स जो है सुपर फीमेल का जो है मेंटल रिटार्डेशन, सिम्टम्स होंगे मेंटल रिटार्डेशन। फिर जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा वो क्या होगा, लेस डेवलप। ये इस तरीके से क्या हुआ, सुपर फीमेल क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। अब देखते हैं हम सुपर मेल, या फिर इसी को जैकब
जैकॉब सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर इसी को बोला जाता है क्रिमिनल, या इसी को बोलते हैं जैकॉब या सुपर मेल सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, क्रिमिनल, जैकॉब या फिर उसी को सुपर मेल सिंड्रोम बोला गया है। क्रोमोसोमल नंबर जो है 22 पेयर ऑटोसोमल प्लस XY होना चाहिए। यहां पर जो है ये जो सेक्स क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ट्राइसोमी हो जाएंगे। मतलब एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, ये कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर मैं प्लस कर दूं, यहाँ पर एक Y क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हुआ तो कितने हो गए, टोटल जो है कितने हो गए, 47 हो गए। 22 पेयर तो कितने हो गए, 44 हो गए। 44 के बाद ये क्या हो गया, 46, 47। इस तरीके से आपका क्या हो गया, 47 क्रोमोसोम हो गया। अब यहाँ पर जो है क्रिमिनल सिंड्रोम मेल्स जो होगा वो कैसा होगा, तो इसकी सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो सिम्टम्स जो है ये कैसा होगा, अनयूजुअल हाइट होगा, इसका अनयूजुअल हाइट होंगे। फिर सेकेंड ये कैसा होगा, फिर ये जो है क्राइम नेचर का होगा, एग्रेसिव नेचर का हुआ तो ये कैसा होगा, जल्दी क्या कर लेगा, क्राइम कर जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ, क्रिमिनल सिंड्रोम हुआ। इसमें क्या चीज बताई मैं आपको कि एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो टोटल क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, 47। कौन सा क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएगा, तो Y क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिम्टम्स क्या बताए, जो जिसको ये सिंड्रोम होगा उसका क्या होगा, हाइट जो है अनयूजुअल होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, और ये कैसा होगा, एग्रेसिव नेचर का होगा। तो एग्रेसिव नेचर का होने के कारण से ये क्या कर सकता है, क्रिमिनल नेचर का क्राइम कर सकता है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, सारे सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी बता दी, आपको ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी बता दी। ये जो है 12th में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से डाउन सिंड्रोम पूछा जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम पूछा जाता है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल सिंड्रोम, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसको अच्छे से आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नीट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेस पे भी ये क्या होगा, क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेस पे भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।